नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश में अलग ही तरह की हलचल है। हर कोई इन चुनाव को लेकर बातें कर रहा है। राजनेता चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और देश के कोने कोने से रैलियां निकलने लगी हैं। ऐसे में किन जगह से कौन खड़ा हो रहा है और किस नेता को कड़ी टक्कर मिलेगी और कौन जीतेगा, किसकी हार होगी, इस विषय पर हर कोई बात कर रहा है। इन सब के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत भी जमकर चर्चा में छाई हुई हैं। कंगना चुनावी प्रचार प्रसार के साथ साथ विवादों में भी घिरी हुई हैं। गौरतलब है कि कंगना रनौत को मंडी से बीजेपी की तरफ से लोकसभा सीट की टिकट मिली है, जिसको लेकर पिछले काफी वक्त से वो सुर्खियों में है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कंगना रनौत के लिए ये सफर कितना मुश्किल होगा और किस तरह से उनको अपनी जीत के लिए मेहनत करनी होगी, क्योंकि मंडी लोकसभा सीट पर बहुत समय से राजघराने का कब्जा बना रहा है। खत्म हुआ लंबा इंतजार, कंगना की सियासी पारी का आगाज। बॉलीवुड के बाद सियासत, कंगना ने मंडी में झोंकी ताकत। कांग्रेस से कड़ी टक्कर, मंडी सीट पर जाती अहम फैक्टर। शाही परिवारों का दबदबा, मंडी में अब कंगना का जलवा। तेरह बार राज परिवारों की जीत, कंगना बदल पाएंगी रीत। जीत की जंग नहीं आसान, रोड़े अटका रहा शाही खानदान। राजपूत वोटरों का दबदबा, किसके सर बंधेगा जीत का सेहरा। रानी अमृत कौर पहली सांसद, 24 में किसके नसीब में शाही सीट। कंगना का जोरदार प्रचार, गृह प्रदेश में इस बार आर पार। सारे मेरे रिश्तेदार हैं। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले हम बात करते हैं कंगना रनौत को लेकर। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत हमेशा ही राजनीति को लेकर काफी एक्टिव रही और हर मुद्दे पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखती रही हैं। हमेशा ही खुलकर कंगना ने बीजेपी का सपोर्ट भी किया है और एक्ट्रेस मोदी की तारीफ करने से भी कभी पीछे नहीं हटी हैं। इसी के चलते अब बीजेपी से कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट की टिकट दे दी गई है और इसको लेकर एक्ट्रेस जमकर प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही कंगना की राजनीति पारी शुरू हो गई है। आपको बता दें, कंगना रनौत पिछले साल कुल्लू में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद कंगना के पिता अमरदीप रनौत ने कहा था कि कंगना बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी ने हाल ही में उन्हें मंडी से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि मंडी लोकसभा सीट में राजपूत वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। इस सीट पर राजपूत और ब्राह्मण नेताओं का दबदबा रहा है। खास बात यह है कि कंगना रनौत भी राजपूत बिरादरी से आती हैं। इसी के चलते बीजेपी ने जातीय समीकरण को साधने के लिए कंगना को मैदान में उतारा है। इस सीट पर अब तक 11 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि 5 बार ये सीट बीजेपी के पास गई है। हालांकि सूत्रों की माने तो इस बार हिमाचल प्रदेश की सभी 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत की संभावना है। सोचना भाई, कंगना कोई हीरोइन नहीं, तू
सोचना बे कंगना कोई स्टारी, तुम्हारा सोचना बे कंगना हरी बेटी या हरी बहनी। कंगना जी का जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं अपने भाई बहनों को, एक ही सारे मेरे रिश्तेदार है, ये तो भैया मैं मंदिर भी बनाई रहा, अंबिका माता रा, कने आज अंबिका माता की कृपा से, दुर्गा माता की कृपा से मुझे आज आप लोगों के सामने ये मुकाम मिला है। कदी नीड़ा सोचना अब यहाँ कंगना ने किया दुलांगे है ढियाले किया पूछ के, एथी चप्पा चप्पा सारे, कोई मेरे चाचे, कोई मेरे ताऊ, कोई मेरे भाई, कोई मेरी बहन, सारे रे खड़ी रहती सारे। कने उन सब भी कन्ने चलना करो पाम पूछना। आज तक के मूड ऑफ नेशन सर्वे के मुताबिक हिमाचल की सभी 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव मतलब लोकसभा चुनाव 2019 की करें तो मंडी सीट से बीजेपी रामस्वरूप शर्मा ने जीत हासिल की थी। इस चुनाव में रामस्वरूप शर्मा को 3,62,824 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की प्रतिभा सिंह को 3,22,968 वोट हासिल हुए थे। हालांकि प्रतिभा सिंह 2021 में मंडी सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर सांसद बनी थी। प्रतिभा सिंह ने इस बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी, हमीरपुर, कांगड़ और शिमला लोकसभा सीट पर 7वें चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होगी। वहीं चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। बात करें कंगना और कंगना के विवादों की, तो वैसे कंगना रनौत हमेशा ही राजनीति और राजनीति से जुड़े खास मुद्दों पर अपनी राय रखती रहती हैं और इसको लेकर हमेशा विवाद भी होते ही रहते हैं। इन दिनों कंगना चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और ऐसे में कई लोगों पर कंगना निशाना साध चुकी हैं। हाल ही के एक भाषण के दौरान मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान राम का अवतार और अंश बताया है। गठबंधन हुआ है जो घोटालों का गठबंधन हुआ है, और दूसरी तरफ निश्चय ही जिनका नाम नरेंद्र है, विष्णु के नाम पर जिनका नाम है, ये कहा जा सकता है वो भी उनके ही अंश हैं जो हम सबका पालन करते हैं। आपकी अपनी कंगना, आज मैं आपके पास कोई हीरोइन बन के नहीं आई हूँ, मैं एक सेविका के रूप में आई हूँ। हमारे प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, तो हम तो उनके भी सेवक हैं। तो आप सोचिए हम कितने छोटे सेवक हैं। 33% रिजर्वेशन देके मेरी जैसी महिलाओं को कितने बड़ा एक जिम्मेदारी दी है। इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। इससे पहले कंगना ने राहुल गांधी पर भी जमकर वार किया और कई सारे इल्जाम लगाते हुए उनके व्यवहार को गलत बताया था। राहुल गांधी वो कहते हैं कि जो हिंदुओं में शक्ति है उसे मुझे नष्ट करना है, इस तरह की बातें करते हैं वो। जाहिर सी बात है, फिर उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं वो कहते हैं कि मंडी की जो लड़कियां हैं उनके भाव क्या चल रहे हैं। इस तरह की नीच और अभद्र बातें सुन के किसका दिल नहीं घबरा जाएगा। वो मंडी जिसका नाम ऋषि मानव के नाम पर रखा गया है, वो मंडी जहां पे पराशर ऋषि ने इतनी तपस्या की, वो मंडी जहां शिवरात्रि का सबसे बड़ा मेला होता है, इस मंडी की बहन बेटियों के बारे में इस तरह की सोच रखना कितनी नीचता की बात है। लेकिन फिर इनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लोकतंत्र की परिभाषा भी पता नहीं है। आपको बता दें, हाल ही में एक्ट्रेस कंगना रनौत ने मंडी लोकसभा क्षेत्र के सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने ये दावा करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सभी 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेंगी। मंडी में बैठक के दौरान बीजेपी के सभी विधायक, नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कंगना रनौत ने कहा कि आगामी चुनाव में बीजेपी 400 पार का आंकड़ा जरूर हासिल करेगी। बॉलीवुड में अपने अभिनय का जलवा बिखेरने वाली कंगना रनौत पहली बार चुनावी मैदान में हैं। अब हम बात करेंगे मंडी लोकसभा सीट को लेकर। कंगना रनौत इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से खड़ी हुई हैं और यहां से जीतने के लिए एक्ट्रेस काफी जमकर मेहनत कर रही हैं। लेकिन कंगना के लिए ये नया सफर इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मंडी सीट पर सालों से शाही खानदान का कब्जा रहा है और ऐसे में कंगना का वहां इस बार जीतना कोई आम बात नहीं होगी। अब देखना होगा कि एक्ट्रेस किस तरीके से मंडी की जनता के बीच अपनी जगह बनाती हैं।
देश की राजनीति में आज भी राज परिवारों का दबदबा देखने को मिलता है। इस दबदबे का गवाह हिमाचल प्रदेश का मंडी संसदीय क्षेत्र भी है। मंडी संसदीय क्षेत्रफल के लिहाज से मंडी देश का दूसरा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है और हिमाचल प्रदेश का आधा भाग इसी के तहत आता है। इसमें राजाओं के जमाने की 5 प्रमुख रियासतें आती हैं, जिनमें मंडी, सुकैत, कुल्लू, लाहौल स्पीति और रामपुर बुशहर रियासत शामिल हैं। मंडी लोकसभा सीट को पहले मंडी महासू सीट के नाम से जाना जाता था। इस लोकसभा सीट पर अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव और उपचुनाव हुए हैं और इसमें से 13 बार राज परिवार के सदस्यों ने जीत दर्ज की है। साल 1952 में जब पहली बार देश में लोकसभा के आम चुनाव हुए तो इस मंडी सीट से 2 सांसद चुने गए। एक थी रानी अमृत कौर, जो पटियाला राजघराने की राजकुमारी थी, और दूसरे थे गोपी राम दलित समुदाय के प्रतिनिधि थे। उस वक्त दलितों की आबादी के लिहाज से 2 सांसद चुने जाने की व्यवस्था थी। रानी अमृत कौर न सिर्फ मंडी से पहली सांसद चुनी गई, बल्कि देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी बनी। वो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती थी। इसके बाद 1957 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी ने मंडी रियासत के राजा रहे जोगेंद्र सेन को टिकट दिया और वो जीतकर संसद पहुंचे। 1962 और 1967 में सुकैत रियासत के राजा ललित सेन को टिकट दिया गया और दोनों ही बार वो जीतकर संसद पहुंचे। 1971 में रामपुर बुशहर रियासत के राजा वीरभद्र सिंह को कांग्रेस पार्टी ने मंडी सीट से टिकट दिया और उन्होंने भी जीत हासिल करके देश की संसद में कदम रखा। मंडी से वीरभद्र सिंह की राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई और वो कई बार सांसद और 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इसके बाद बारी आई कुल्लू रियासत के राजा महेश्वर सिंह की। साल 1989 के चुनावों में भाजपा ने महेश्वर सिंह को टिकट दिया और उन्होंने जीत हासिल करके अपनी रियासत के लोगों का सपना पूरा किया। आपको बता दें, मंडी लोकसभा सीट पर अब तक 17 बार चुनाव हुए हैं। मंडी लोकसभा सीट का इतिहास है कि इस सीट में जिस भी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, केंद्र में उसकी ही सरकार आई है। साल 1951 से 2019 तक यही ट्रेंड देखने को मिला है। हालांकि 2 बार इस सीट पर उपचुनाव भी हुए हैं, जिसमें ऐसा देखने को नहीं मिला है। साल 2013 में इस सीट पर उपचुनाव कराए गए थे, तब कांग्रेस के उम्मीदवार प्रतिभा सिंह ने जीत दर्ज की थी। उस वक्त केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, लेकिन तब 2021 में एक बार फिर मंडी सीट पर उपचुनाव हुए तो उस वक्त भी प्रतिभा सिंह ने ही जीत दर्ज की थी, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। गौरतलब है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र में पूर्व शाही परिवारों का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। इनके वंशजों ने यहाँ 2 उपचुनावों सहित 19 चुनावों में से 13 में जीत हासिल की है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राज्य अभी से तैयार हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर जहां सियासी दलों ने अपनी कमर कस ली है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी आबादी भी इसके लिए तैयार दिखाई दे रही है। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों में से मंडी सीट पर हर किसी की नजर है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलती है। इस लोकसभा सीट पर राजघराने का कब्जा शुरू से ही रहा है। तो अब हम आपको इस सीट पर राजघराने से ताल्लुक रखने वाले नेताओं से जुड़ी सारी जानकारी बताते हैं। कंगना रनौत को भाजपा ने उन्हें मंडी से टिकट दिया तो हिमाचल प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और 3 बार सांसद रह चुके महेश्वर सिंह को ठीक नहीं लगा। उन्होंने पार्टी आला कमान से रनौत को टिकट देने संबंधी फैसले की समीक्षा करने को कह दिया। तो वही बात महेश्वर को लेकर आपको बता दे, महेश्वर सिंह कुल्लू के पूर्व शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं और क्षेत्र में उनका अच्छा प्रभाव है। महेश्वर सिंह 3 बार जीते हैं। महेश्वर सिंह ने कहा है कि पार्टी में रनौत का कोई योगदान नहीं है। खैर, महेश्वर से पहले भी मंडी सीट पर जिन लोगों का कब्जा रहा है, उनमें से अधिकतर शाही परिवार के सदस्य हैं। इसमें पहला नाम राजकुमारी अमृत कौर का आता है। राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 को लखनऊ में पंजाब के कपूरथला शाही परिवार में हुआ था। अमृत कौर ने अपने पिता के साथ बिताए समय के दौरान राजनीति में अपना रुझान विकसित किया, जिनके गोपाल कृष्ण गोखले जैसे कई कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों के साथ घनिष्ठ संबंध थे। 1951 का पहला चुनाव कपूरथला की राजकुमारी अमृत कौर ने जीता था। वो केंद्र में राज्य मंत्री बनी थी। इस लिस्ट में मंडी रियासत के राजा रहे जोगेंद्र सेन बहादुर का नाम भी शामिल है।
साल 1957 में कांग्रेस ने राजा जोगिंदर सेन बहादुर को उम्मीदवार बनाया, उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद साल 1971 तक कांग्रेस लगातार जीतती रही। मंडी से चुनाव में उतरने वाले राजघराने की लिस्ट में सुकैत रियासत के राजा ललित सेन का नाम भी शामिल है। ललित सेन ने चुनाव में मजबूती से कब्जा किया था। इसके अलावा इस लिस्ट में वीरभद्र सिंह का नाम भी शामिल है। वीरभद्र सिंह को देश की जनता राजा साहिब कहकर पुकारती थी। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री से प्रेरणा लेकर राजनीति में आए वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर ऐसा प्रभाव डाला कि उनकी गिनती हिमाचल प्रदेश के शीर्ष नेताओं में होती है। वीरभद्र सिंह को आधुनिक हिमाचल के निर्माता के तौर पर भी जाना जाता है। 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले वीरभद्र सिंह यूपीए सरकार के दौरान केंद्रीय इस्पात मंत्री भी रहे। इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री सुखराम का नाम भी शामिल है। सुखराम शर्मा साल 1993 से 1996 के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री संचार रहे थे। वो मंडी से लोकसभा सांसद थे। अपने राजनीतिक जीवन में सुखराम 5 बार विधानसभा और 3 बार लोकसभा चुनाव जीते। अब सुखराम के बेटे अनिल शर्मा मंडी से बीजेपी विधायक हैं। राजनीतिक दलों से जुड़ा व्यक्ति हो या सरकारी कर्मचारी, सभी ये जानना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव कब होने वाले हैं, क्योंकि आचार संहिता लग जाने के बाद कई सरकारी कर्मचारी अवकाश नहीं ले पाएंगे। तो फिलहाल देश में आचार संहिता लागू हो गई है और लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 चरणों में होने वाले इन चुनावों को लेकर देश में उत्साह और हलचल का माहौल है। कंगना रनौत भी अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। हर संभव कोशिश करके लोगों को अपने पक्ष में कर रही हैं और जरूरी मुद्दों को लेकर बातें भी कर रही हैं। अब देखना होगा कि कंगना को चुनाव में कैसा परिणाम मिलता है। एक्ट्रेस के फैंस उनका जमकर सपोर्ट कर रहे हैं और साथ ही कई सारे सेलेब्स और नेता भी कंगना को लेकर समर्थन में सामने आ रहे हैं। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।